नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में बिहार की जनता करीब 20 घंटे के बाद मतदान करने वाली है, लेकिन उससे पहले लड़ाई जात पात और लालू के बच्चों की संख्या तक पर आ गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पद के दो दावेदारों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आर पार की जंग छिड़ गई है। नीतीश कुमार ने वैशाली की रैली में बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि कई लोग 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, कई बेटियां हो गई तब जाके बेटा हुआ। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश को जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनकी मां की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है और हर महिला का अपमान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने उनके बहाने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे लालू के पूरे परिवार पर अटैक किया था। प्रजनन दर इतना ज्यादा, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, प्रजनन दर 4.3 घट के 3.2 पर आया है। तो पूरे देश का जो सर्वे था उसके हिसाब से पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7, और जो बिहार का करवाया कि पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां का प्रजनन दर उससे भी कम 1.6। इसी में यूरेका की भावना मेरे मन में आई और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। पति अंदर चले गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन देश के या प्रदेश के महिलाओं के बारे में कोई चिंतन था, कोई चिंता थी? नीतीश ने लालू परिवार पर यह बयान कल वैशाली की रैली में दिया था। चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश पर काउंटर अटैक किया। कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है, और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। लालू परिवार पर नीतीश के पर्सनल अटैक का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने भी इसे लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला है और नीतीश कुमार मर्यादा तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा है कि कई लोग आज ना 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर लेते हैं, जो निजी हमले कर रहे हैं वो लालू नहीं, तो निजी हमले तो कर ही रहे हैं। बताइए उनके परिवार का जो एक इंटरनल मैटर है, उनकी बहू को लेकर हो, कुछ लेकर हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं, आप मर्यादा तो रखिए ना। व्यक्तिगत मामलों में आप क्यों जा रहे हैं? क्या लेना देना आपको व्यक्तिगत? आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना। बिहार चुनाव में सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ही घमासान नहीं छिड़ा हुआ है। पहले चरण की वोटिंग से पहले कास्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल तेजस्वी ने रोहतास की रैली में मंच से ये कह दिया कि लालू राज में गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलता था। तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान के बहाने नीतीश ने आरजेडी की सवर्ण विरोधी मानसिकता और परिवारवाद पर हमला किया।
लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल है ना, मौका मिलेगा चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल काम करेंगे। आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब। उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। नीतीश के बाद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी के बयान के बहाने पुरानी बातें याद दिलाई और कहा कि लालू की सियासत सवर्णों के विरोध में रही। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने सफाई दी और कहा कि तेजस्वी के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने, जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश बाबू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है। हर सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कई बातें कहते हैं, रोजगार नौकरी सृजन से लेकर के तमाम चीजों के बाद वो ये बात जरूर कहते हैं कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। तेजस्वी यादव जाति काट खेल रही हैं तो बीजेपी लालू काट खेल रहे हैं। जेपी नड्डा से लेकर रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी हर रैली में नेता लालू राबड़ी के शासनकाल के दौरान बिहार में रहे जंगल राज के किस्से सुना रहे हैं। नौजवानों से बात हो, घर में बच्चों से बात हो तो उन्हें याद दिलाइए वो मंजर जब बिहार में ऐसा नेतृत्व था कि नेता चारे में से पैसा कमा के खा जाते थे और गरीब भूखे पेट रात को सोता था। 1,70,00,000 गरीब परिवारों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाए, लालटेन ने नहीं बनाए, मोदी ने बनाए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे, ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। कि तेजस्वी यादव जी अपने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पर 7.5 साल पिताजी का राज मुख्यमंत्री और 7.5 साल माता जी का राज, वो तस्वीर ही नहीं दिखाते क्योंकि उनको भी चिंता होती है कि अगर उनकी फोटो आएगी तो पुरानी कहानी आएगी। अपहरण, लूटपाट, अपहरण का उद्योग, फिरौती।
बिहार में असली लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन की है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में रहकर भी एंटी नीतीश फ्रंट को थामे हुए हैं। चिराग ने 2 दिन पहले कहा कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश को भ्रष्टाचार में जेल भेजेंगे। आज जेडीयू ने चिराग को जमूरा बता दिया। 7 निश्चय योजना में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ है क्या? 7 निश्चय में हुआ है? आप लोगों को पता हुआ है? सबको पता है? किस किस को पता है? हाथ उठाइए तो। सबको पता है। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा कर जाता है 7 निश्चय में। और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। वो फिल्म में भी काम किए, एक फिल्म में, और वो फिल्म भी ऐसा फिल्म था कि इंटरवल से पहले लोग भाग गया, नहीं बैठा कोई देखने के लिए। राजनीति में भी अब यही होने वाला है इनके साथ। पहले फेज के आते आते जैसे फिल्म फ्लॉप हुआ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगे। इन्हीं के साथ काम की थी ना कंगना रनौत, देखिए कहाँ गई। इसी बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से कैसा जगह पाया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, तो जमूरा बने हुए हैं। जेडीयू ने चिराग पासवान को जमूरा बताया तो चिराग ने जमूरा शब्द को पकड़ लिया और इसे प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ दिया। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जमूरा बोल रहे हैं। तो जमूरा मदारी कौन? जो इशारे पे है जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। तो आप अगर भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का अपमान निरंतरता में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है। उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था ना 2014 में, तब से लेकर अभी तक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात का कि मैं प्रधानमंत्री का समर्थन कैसे ले लूं, उनके नाम पर वोट मैं कैसे मांगूं यहां पर। और वोटिंग से पहले बिहार के मुंगेर में क्यों हुआ है बवाल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।